आज मैं उस पापी से अपना बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे उसके सिपाहियों की कितनी ही लाशें क्यों न बिछानी पड़े। ये कहकर कृष्णा शेर एक मानव शेर का रूप ले लेता है और एक नाव में बैठकर समंदर के रास्ते निकल पड़ता है। कृष्णा को किसी भी हाल में रंगाबाग के जंगल में पहुंचना था। कृष्णा का गुस्सा आज साफ साफ ये बता रहा था कि वो आज एक बड़ी तबाही मचाने वाला है। लेकिन तभी रंगा के कुछ सिपाहियों की नजर कृष्णा पर पड़ गई। अरे भाई देखो देखो, वो कश्ती में सवार विशाल शेर कौन है, और ये तो हमारे जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है। चलो चलो महाराज को इसकी सूचना देते हैं। और सिपाहियों ने जाकर रंगा को सब बता दिया। आखिर कौन है वो जो इस तरह से हमारे जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है? सिपाहियों जाओ रोको उसे। लेकिन इससे पहले रंगा के सिपाही उसे रोकते। वो विशाल शेर रंगा के जंगल में तब तक दाखिल हो चुका था। जंगल की दीवार पर तैनात रंगा के सिपाहियों को उस विशाल शेर ने अपने पैरों तले कुचल दिया और रंगा तक पहुंचने के लिए उसने जंगल की बड़ी बड़ी दीवारों को अपने पैर के जोरदार वार से तोड़ दिया। लेकिन इस विशाल शेर का आखिर क्या मकसद था? दरअसल कृष्णा के पिता राजा रघुवीर शेर एक साधारण शेर थे, लेकिन रघुवीर शेर सिर्फ बाहर वालों के लिए ही एक साधारण शेर था। अपनी प्रजा के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था। कृष्णा के पिता रघुवीर शेर को बचपन में अपने पूर्वजों से कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां मिली थी जिन शक्तियों की मदद से रघुवीर अपने जंगल की प्रजा की हर तरह से मदद करता और अपनी प्रजा के साथ वो हर समय खुश रहता। एक दिन जब रघुवीर अपनी शक्तियों की मदद से अपनी प्रजा को भरपेट खाना खिला रहा था, तब रघुवीर को उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रंगा के एक सिपाही ने देख लिया और उसने रंगा के पास जाकर उसे ये बात बताई। ऐसी अद्भुत शक्तियों के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। रघुवीर की वो शक्तियां मुझे चाहिए। एक बार अगर वो शक्तियां मुझे मिल गई तो फिर मुझे इस धरती पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। तब ये सोचकर रंगा ने एक खास सिपाही को अपने पास बुलवाया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसकी कीमत मैं तुम्हें बहुत बड़ी दूंगा। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। बताओ क्या काम है? ये तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। तुम्हें पास के जंगल के राजा रघुवीर को उठा कर लाना होगा, लेकिन उसको तुम्हारी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। काम हो जाएगा, चिंता मत करो। तब वो सिपाही रघुवीर के जंगल पहुंचकर उस पर नजरें गड़ाए हुए था। वो बस उस मौके की तलाश में था जब रघुवीर शेर अकेला हो। सुनिए कृष्णा के पिताजी, मैं कृष्णा को लेकर नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है गौरी, आराम से जाओ और कृष्णा का ख्याल रखना। गौरी अपने बेटे कृष्णा को लेकर नदी पे पानी पीने चली गई और रंगा के उस सिपाही को यही मौका मिल गया। उसने पीछे से आकर रघुवीर पर एक जहरीला तीर छोड़ा। जहरीले तीर से रघुवीर वहीं बेहोश हो गया। उसने रघुवीर को उठा लिया और वो वहां से फरार हो गया और बेहोश रघु को उठाकर रंगा के पास ले आया। ये लो रंगा, तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे मेरी कीमत चाहिए। रंगा ने उसे काम के बदले उस सिपाही को ढेर सारा सोना दिया और उसने रघुवीर को बंदी बना लिया। रघुवीर, बहुत मजे कर लिए तुमने उन शक्तियों के साथ। अब चुपचाप तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं वो इसी समय मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। रंगा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण शेर हूँ। रघुवीर, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता चल चुका है। मेरे सिपाही ने तुम्हें अपने जंगल में उन शक्तियों से जानवरों को भोजन कराते हुए देखा है। अब चुपचाप मेरी बात मान लो। रंगा, अगर तुम सब जान गए हो तो ये भी जान लो, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन उन शक्तियों को गलत हाथों में कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर रंगा को बहुत गुस्सा आया। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा। सिपाहियों, इसे उठाकर जिंदान में डाल दो। इसे सिर्फ एक वक्त का खाना दो। मैं भी देखता हूँ ये कब तक अपने उन उसूलों पर टिका रहता है। रंगा ने अपने सिपाहियों से कहकर रघुवीर को जिंदान में डलवा दिया। रघुवीर को जिंदान में डालते हुए एक गाय ने देख लिया और वो तुरंत गौरी शेरनी के पास पहुंची और उसने गौरी को सब बता दिया। रघुवीर के पकड़े जाने की खबर सुनकर तो जैसे गौरी का कलेजा ही फट गया। वो बहुत परेशान हो गई। गाय बहन, तुम भूलकर भी इस बारे में कृष्णा को मत बताना। मैं जानती हूँ वो जालिम रघुवीर को कभी आजाद नहीं करेगा।
क्योंकि जिन शक्तियों को वह रघुवीर से हासिल करना चाहता है वो शक्तियाँ कृष्णा के अंदर भी हैं। जब उसे कृष्णा का पता चलेगा तो वो मेरे बेटे तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। उस जालिम से बचाने के लिए मुझे अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना होगा। तब गौरी अपने बेटे कृष्णा को लेकर अपने जंगल से दूर आकर रहने लगी और ये राज कृष्णा से छुपाने लगी। माँ माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? वो हमसे अब तक मिलने क्यों नहीं आए? और माँ, हम अपने जंगल से दूर आकर यहाँ क्यों रह रहे हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी जरूरी काम से विदेश गए हैं। उन्होंने एक पत्र भेजकर हमें यहाँ रहने के लिए कहा है। अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। लेकिन यूं करते करते पूरे 15 साल बीत गए। कृष्णा जवान हो गया लेकिन उसके पिता अभी तक नहीं लौटे थे। तब एक दिन कृष्णा ने फिर से अपनी माँ से सवाल किया, माँ, पिछले 15 वर्षों से मेरा एक ही सवाल है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ है? जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अगर पिताजी किसी काम से बाहर गए होते तो वो जरूर लौट कर आते। बताओ माँ, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मेरे पिताजी कहाँ हैं? तब मजबूर होकर गौरी कृष्णा को उसके पिता रघुवीर शेर का वो राज बताती है कि आखिर क्यों वो इतने लंबे वर्षों से अपने बेटे के साथ अपना जंगल छोड़कर यहाँ रह रही है। बेटा, वो जालिम तुम तक ना पहुंच सके, इसलिए मैं तुम्हें पिछले 15 वर्षों से लेकर यहाँ रह रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पिता इस समय जिंदा होंगे भी या नहीं। ऐसा मत कहो माँ, पिताजी को कुछ नहीं होगा। मेरे पिता एक बहादुर राजा हैं। उस लालची रंगा ने उन शक्तियों के लालच में आज भी पिताजी को बंदी बनाकर रखा होगा। वो आज भी जिंदा होंगे। मैं अपने पिता तक जरूर पहुँचूंगा। तब गौरी ने कृष्णा को उसके अंदर छिपी उन ताकतवर शक्तियों के बारे में बताया और तब कृष्णा ने अपनी शक्तियों को याद करते हुए विशाल रूप ले लिया और विशाल ताकतवर रूप लेकर कृष्णा रंगा के जंगल पहुंच गया। विशाल ताकतवर शेर को देखकर रंगा के कुछ सिपाही तो डरकर भाग खड़े हुए और रंगा के कुछ सिपाहियों को कृष्णा ने उधेड़ कर रख दिया। कृष्णा ने अपने पिता रघुवीर को रंगा की कैद से आजाद करा लिया और उस पापी रंगा को उसी जिंदान में डाल दिया जिस तरह उसने कृष्णा के पिता रघुवीर को सालों तक अपनी बेड़ियों में बांध कर रखा। और इस तरह फिर से सालों बाद बिछड़ा हुआ रघुवीर का परिवार आबाद हो गया। रघुवीर कृष्णा और अपनी पत्नी गौरी के साथ हंसी खुशी फिर से जंगल में रहने लगा। इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कासिम अपने भाई महावीर को कैद करके उससे खजाने का राज को खुलवा लेता है। कासिम उस गुफा का राज पाकर बहुत खुश होता है और महावीर और उसकी पत्नी भानुवती को आजाद कर देता है। कासिम अपनी पत्नी से कहता है, सीमा, अब मुझे उस खजाने का राज मालूम हो चुका है। अब तुम देखना, मैं उस गुफा से सारा खजाना निकाल कर ले आऊंगा। अब हमारे पास सोना ही सोना होगा। उस असीम खजाने से मैं आसपास के सभी जंगलों में सबसे अमीर और ताकतवर राजा कहलाऊंगा। सीमा, इस बात की कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं उस गुफा से खजाना निकालने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कासिम अकेला ही उस गुफा की तरफ निकलता है। थोड़ा चलकर कासिम उस गुफा के पास आ जाता है। अच्छा, तो ये वो गुफा है। महावीर ने मुझे इसका दरवाजा खोलने का एक मंत्र बताया था। क्या था वो मंत्र? हाँ, याद आया। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। कासिम के इतना कहते ही गुफा के सामने रखा पत्थर हट जाता है। कासिम गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर रखे खजाने को देखकर कासिम की आंखें चमक उठती हैं। हो 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 हो। अरे वाह, इतना सारा सोना! ये गुफा तो खचाखच सोने से भरी है। वाह, मैं तो माला माल हो गया। अब ये सारा सोना चांदी खजाना ये सब मेरा है। ऐसा कहकर कासिम 2 बैलगाड़ियों में गुफा का आधे से ज्यादा खजाना भर लेता है। उधर पाशा बाग अपने लुटेरे सिपाहियों के साथ व्यापारियों का सामान लूटकर अपनी गुफा पर वापस लौटता है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। पाशा अपने सिपाहियों के साथ गुफा के अंदर जाता है। पाशा कासिम को अपनी गुफा में इस प्रकार देखकर हैरान हो जाता है। पाशा देखता है कि गुफा के अंदर 2 बैलगाड़ियों में उसका सारा लूटा हुआ खजाना भरा है। कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा के अंदर आने की? और तुझे इस गुफा के बारे में कैसे पता लगा? सिपाहियों, ये अंदर कैसे आया? इसे हमारी गुफा के अंदर का आने का राज कैसे पता लगा? कहीं तुम में से किसी ने मेरे साथ गद्दारी तो नहीं की? नहीं महाराज, हम तो आपकी वफादार सिपाही हैं। हम में से किसी ने भी आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की है।
मूर्ख शेर, तू चाहे जो कोई भी है, लेकिन तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। तू इस गुफा के अंदर तो आ गया, लेकिन तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट कर जाएगा। नहीं भाग भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं गलती से यहाँ आ गया, मैं इस गुफा के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तुम मेरी जान बख्श दो, मुझे जाने दो। ये सुनकर पाशा तेजी से जाकर कासिम पर एक जोरदार हमला करता है और कासिम को अपने खतरनाक हमले से जान से मार डालता है। कासिम को मारकर पाशा थोड़ा परेशान हो जाता है। क्या हुआ सरदार? अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे हमारी गुफा का राज मालूम था, उसे तो आपने मार डाला है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिपाहियों, मैं इसलिए परेशान हूँ, सिर्फ इसे ही हमारी गुफा का राज मालूम था, या फिर इसके अलावा कोई और भी है जिसे हमारी गुफा का राज पता है। लेकिन सरदार, हो सकता है ये राज इसी की मौत के साथ यहीं दफन हो गया हो सकता है सिपाही, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई है तो हमें उसे जल्द से जल्द तलाश करना होगा और उसे तलाश करके उसकी जुबान को हमेशा के लिए बंद करना होगा। सरदार, अगर इसके अलावा इसका कोई और भी साथी है तो वो इसे ना पाकर इसे तलाश करता हुआ जरूर यहाँ तक आएगा। सिपाहियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जब मैं व्यापारियों का सामान लूटने जाऊंगा, तब तुम में से कुछ सिपाही मेरे साथ जाएंगे और कुछ सिपाही यहाँ गुफा में रहकर निगरानी करेंगे और उस गद्दार के आने का इंतजार करेंगे। चौकन्ना रहना सिपाहियों, अगर वो गद्दार यहाँ आए तो उसे जान से मार देना। उधर जंगल में शाम हो जाती है, लेकिन कासिम के वापस न लौटने पर उसकी पत्नी सीमा बहुत परेशान हो जाती है। महावीर और भानुवती के पास पहुंचती है। महावीर, आखिर तुमने अपने भाई को कहाँ भेजा है? तुम्हारे भाई कासिम अभी तक वापस लौट कर नहीं आए। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। कहीं तुमने उनके साथ धोखा तो नहीं किया? नहीं सीमा बहन, मैंने कासिम भाई को बिल्कुल सही पता बताया था। कासिम को तो अब तक वापस लौट कर आ जाना चाहिए था। सीमा बहन, तुम परेशान मत हो, मैं अभी कासिम भाई की तलाश में निकलता हूँ और उन्हें अपने साथ लेकर ही वापस लौटूंगा। महावीर गुफा के पास आकर गुफा का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। महावीर गुफा के अंदर जाकर देखता है। गुफा के अंदर जाकर उसने देखा उसके भाई कासिम की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। अपने भाई कासिम की लाश देखकर महावीर हैरान हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कासिम भाई, ये सब क्या हो गया? तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? कासिम इतना कह रहा था कि तभी गुफा में छुपे पाशा के सिपाही बाघ मानव बाहर आ जाते हैं और महावीर को घेर लेते हैं। बाघ मानव मिलकर महावीर पर हमला करते हैं, लेकिन महावीर बहादुरी के साथ उन सभी का सामना करता है और एक एक करके पाशा के सारे सिपाहियों को मार डालता है। महावीर अपने भाई कासिम की लाश को एक बैलगाड़ी में रख लेता है और उसे लेकर अपने जंगल की ओर निकलता है। उधर पाशा के सिपाहियों में से एक सिपाही जिंदा था। हो, कहाँ तक भागकर जाओगे? अब हमें तुम्हारा राज पता चल चुका है। अब मेरे सरदार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कुछ देर बाद पाशा अपने सिपाहियों के साथ गुफा में वापस लौटता है। पाशा गुफा में अपने सिपाहियों की लाशें देखकर हैरान हो जाता है। कौन है जिसने मेरे सिपाहियों को मारा? किसकी इतनी हिम्मत हुई? तभी पाशा का घायल सिपाही उठता है और कहता है, आपका शक बिल्कुल सही था। उस गद्दार का एक और साथी है जिसे हमारी गुफा का राज मालूम है। वो यहाँ आया था और उसी ने हमारे सिपाहियों को मारा है। सरदार, वो मुझे भी मारने वाला था, लेकिन मैंने चालाकी से उसके सामने बेहोशी का नाटक किया और मैंने उसे धोखे से यहाँ से भेज दिया। मूर्ख सिपाहियों, तुम सब मिलकर एक अकेले को नहीं मार पाए। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? सरदार, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए। मुझे उस गद्दार का चेहरा मालूम है। कल हम जंगल जाकर उसे तलाश करेंगे और उसे जान से मार डालेंगे। उधर महावीर अपने भाई कासिम की लाश को लेकर अपने घर पहुंचता है। कासिम की पत्नी अपने पति की लाश देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, कासिम, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? महावीर, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने अपने भाई कासिम को मौत के मुंह में भेज दिया। तुम कासिम की मौत के जिम्मेदार हो। नहीं सीमा बहन, ऐसा मत कहो। मैंने कासिम भाई को वहाँ जाने से मना किया था, लेकिन कासिम भाई ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे भाई की हत्या उन लुटेरे बागों ने की है। उन लुटेरे बागों का सरदार एक पाशा नाम का बाघ है। वो पाशा बहुत बड़ा लुटेरा है जो हर रोज आने जाने वाले व्यापारियों का सामान लूटता है और उनका माल और दौलत लूटकर एक गुफा के अंदर छिपा देता है और फिर अगले दिन दोबारा से लूट करने के लिए अपनी सेना को लेकर हर रोज निकलता है। कासिम भाई की हत्या भी उसी ने की है। और जब मैं जंगल में कासिम भाई को तलाश करने गया था, तब पाशा के सिपाहियों ने मेरे ऊपर भी हमला किया था। अब उन्हें ये खबर लग चुकी है कि केवल कासिम
कासिम भाई ही नहीं बल्कि एक मैं भी हूँ जिसे उस गुफा का राज मालूम है। पाशा अपने सिपाहियों के साथ जल्द मुझे तलाश करता हुआ यहाँ जरूर आएगा। कासिम भाई के साथ हुई अनहोनी का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ये समय अब दुख मनाने का नहीं बल्कि उन लुटेरों बागों का सामना करने का है। सीमा बहन भानुवती, हमें मिलकर उन लुटेरों का सामना करना है। उन्होंने मेरे भाई कासिम की हत्या की है। मैं उनसे अपने भाई की हत्या का बदला जरूर लूंगा। अगले दिन पाशा अपने सिपाहियों के साथ कुंदनपुर जंगल पर हमला कर देता है। भागो भाइयों भागो, पाशा ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। ये तो बहुत बड़ा लुटेरा है। भागो भाइयों भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तभी पाशा और उसके सिपाहियों को अपने सामने महावीर, भानुवती और सीमा शेरनी एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। सरदार, यही है वो जिसने हमारे सिपाहियों की हत्या की है और इसे हमारी गुफा का राज भी मालूम है। हो। अच्छा तो ऐसी बात है। चलो सिपाहियों, आज फिर इसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। पाशा अपने सिपाहियों के साथ तेजी से महावीर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी अचानक पाशा और उसके सारे सिपाही अपने सामने बने एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। वो गड्ढा महावीर ने पाशा और उसके सिपाहियों को फंसाने के लिए बनाया था। पाशा और उसके सारे लुटेरे सिपाही उस गड्ढे के अंदर गिरकर कैद हो जाते हैं। पाशा, तुमने मेरे भाई की हत्या की है। तुम मेरे भाई के हत्यारे हो और तुम एक अत्याचारी लुटेरे हो जो हर रोज न जाने कितने ही मासूमों का खून बहाते हो और उनका पैसा और माल दौलत लूटकर अपना पेट भरते हो। इसलिए आज तुम्हारे कर्मों की यही सजा है। ऐसा कहकर महावीर कुछ जानवरों के साथ उस गड्ढे को मिट्टी से दबा देता है। पाशा और उसके सारे सिपाही उस गड्ढे में दबकर वहीं मर जाते हैं। इस तरह महावीर अपनी सूझबूझ से उस लुटेरे पाशा से अपने भाई कासिम की मौत का बदला लेता है और आसपास के सभी जंगलों को पाशा के अत्याचारों से बचा लेता है। विशाल पंखों वाला एक सफेद शेर आसमान से सीधा जमीन पर उतरता है और एक जोर की दहाड़ लगाकर वहां के जानवरों को डराकर भगा देता है। सालों पहले लगी बदले की उस आग से आज वो अपने दुश्मन को तबाह करने आया था। वहीं उसी जंगल में शंभू नाम का एक बाघ रहता था। बरसों बाद शंभू की पत्नी बाघी ने एक बेटे को जन्म दिया था। शंभू का वो बेटा उसकी इकलौती औलाद थी, जिस वजह से शंभू ने अपने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। एक बार शंभू का बेटा जंगल में अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी पंखों वाला विशाल शेर वहां आकर उसे अपने पंजों में उठा लेता है और उसे अपने साथ उठाकर ले जाने लगता है। ये देख उसके साथ खेल रहे जानवरों के बच्चे विशाल शेर का पीछा करते हैं। अरे अरे, कौन हो तुम और कहाँ लेकर जा रहे हो हमारे दोस्त को? छोड़ दो इसे। उधर वो सभी जानवरों के बच्चे शंभू बाघ के पास आकर उसे उसके बेटे के बारे में सब बताते हैं। क्या ये सब तुम क्या कह रहे हो? वो मेरे बेटे को उठाकर क्यों ले गया? शंभू, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? हमने उस विशाल शेर का क्या बिगाड़ा है? मैं जानता हूँ उस विशाल शेर को। वो यहाँ अपना बदला लेने आया है। मुझसे अपना बदला लेने के लिए ही उसने मेरे बेटे को निशाना बनाया है। दरअसल ये बात 2 साल पहले की है। रघु नाम का सफेद शेर अपनी पत्नी और 3 जवान बेटों के साथ रहता था। रघु बाजार में एक अमीर व्यापारी की दुकान में काम किया करता था। व्यापारी अपनी दुकान में गहने और आभूषण बेचा करता था। रघु का मालिक सारा दिन आराम से अपनी दुकान में बैठा रहता और रघु उसके सोने के आभूषण और गहने बेचकर उसकी दुकान चलाता। एक रात कुछ लुटेरे बाघ मानव ने आकर रघु की मालिक की दुकान का सारा सोना और आभूषण चुराकर वहां से भाग निकले। अगली सुबह जब रघु के मालिक को ये पता लगा तो उसने चोरी का इल्जाम रघु पर लगा दिया और रघु को काम से निकाल दिया। नौकरी छिन जाने से रघु बहुत परेशान हो गया। अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? मेरे 3 जवान बेटे तो कुछ भी नहीं करते। अब मैं उन सब का पेट कैसे भर पाऊंगा? हे भगवान, इस मुसीबत में मेरी मदद कर। रघु ये कहकर वहाँ से जा ही रहा था कि उसकी ये सारी बातें शंभू बाघ ने सुन ली और वो उसके पास गया। रघु, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें झूठे चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारे घर में 3 जवान बेटे हैं, वो कब काम आएंगे? अब वो इतने बड़े हो चुके हैं कि वो नौकरी करके अपना पेट भर सकते हैं। मैं एक ऐसे बड़े व्यापारी को जानता हूँ जो तुम्हारे 3 बेटों को काम दे सकता है। तुम अपने बेटों को कल ही इस पते पर भेज देना। ये सुनकर रघु खुश हो जाता है और अगले दिन वो अपने 3 बेटों को उस पते पर भेज देता है।
सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन रघु के तीनों बेटे अपने माता पिता के पास वापस नहीं लौटते। अरे सुबह से शाम हो गई, लेकिन हमारे बेटे अभी तक वापस नहीं लौटे। आखिर नौकरी की बात करने में भला इतना समय लगता है क्या? ये कहकर रघु खुद ही अपने तीनों बेटों को तलाश करने के लिए निकल पड़ता है और वो शंभू बाग के दिए हुए उस पते पर पहुंच जाता है तो वहां देखता है कि उसके तीनों बेटों को शंभू बाग ने एक जालिम व्यापारी को बेच दिया है। वो रघु शेर बड़ा ही भोला निकला, बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अब तुम जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दो और इन तीनों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। वो व्यापारी शंभू बाग को ढेर सारे पैसे देकर रघु के तीनों बेटों को लेकर चल दिया। रघु ने उस व्यापारी का पीछा किया, लेकिन तभी उस व्यापारी के एक सिपाही ने रघु को पीछे आते हुए देख लिया। उसने गाड़ी से नीचे उतरकर रघु पर अचानक से हमला किया। हमले से रघु के सिर पर गहरी चोट आई और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। उधर उस व्यापारी ने रघु के तीनों बेटों को अपने ठिकाने पर लाकर उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया और फिर उनका ऑपरेशन करके उनके अंदर से कीमती ऑर्गन्स को निकाल लिया, क्योंकि वो दरिंदा व्यापारी जानवरों के अंगों को बेचने का काला धंधा किया करता था। वो दलाल को जानवरों की कीमत देकर उन्हें खरीद लेता और उनके अंगों को निकालकर बेचा करता था। उधर रघु के पास एक जिन्न आता है। वो उसे उठाकर अपनी गुफा में ले आता है। जिन्न ने कुछ दिनों तक उसका इलाज किया और जब रघु को होश आया तो उसने अपनी सारी कहानी जिन्न को बताई। रघु, तुम्हारे साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है। तुम्हें बदले की इस आग को तब तक अपने सीने में जलाए रखना है जब तक तुम अपने दुश्मनों से अपने बेटों की हत्या का बदला नहीं ले लेते। तब उस जिन्न ने रघु को जादुई पंख दिए और उसे विशाल रूप देकर बड़ा कर दिया। और आज इसीलिए रघु ने विशाल रूप लेकर अपने बेटों का बदला लेने के लिए शंभू के इकलौते बेटे को अगवा किया था। उधर अब शंभू अपने बेटे के लिए बहुत परेशान था। वो एक ऊंची पहाड़ी पर विशाल शेर के पास गया। रघु, मैं जानता हूँ तुमने मुझसे अपना बदला लेने के लिए ही मेरे मासूम बेटे को अगवा किया है, लेकिन रघु, तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है। मेरा बेटा मासूम है, वो ये सब नहीं जानता। और तुम्हारे तीनों बेटे वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम चाहो तो अपने बदले के लिए मुझे तुम जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब से मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तब विशाल शेर शंभू और उसके बेटे को लेकर उसकी पत्नी बाघिन के पास आता है। बाघिन, तुम्हारे पति ने लालच में आकर मेरे तीनों बेटे की कुर्बानी दी है, इसलिए इसकी सजा ये है कि अब से ये पूरे 15 साल के लिए मेरे पास मेरा गुलाम बनकर रहेगा और मेरी सेवा करेगा। ऐसा कहकर विशाल शेर शंभू के बेटे को उसकी पत्नी को लौटा देता है और शंभू को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है और साथ ही उसने उस दरिंदे व्यापारी के पास जाकर उसे भी बंदी बना लेता है। और इस तरह आज रघु ने सैकड़ों परिवारों को बचा लिया और बाघिन को उसका बेटा वापस लौटा दिया और अब बाघिन अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।